हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा मेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तुगरिक किस देश की मुद्रा है? बताइएगा, तुगरिक किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन दिया गया है मालदीव, तुर्की, मंगोलिया या फिर ताइवान। तुगरिक किस देश की मुद्रा है? तो यह है मंगोलिया का। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो उलान बटोर। नेक्स्ट है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित जल डमरू मध्य है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित जल डमरू मध्य है। यह कौन सा है? तो हो जाएगा जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर। पैपा गायो किस देश में चलने वाली स्थानीय पवन है? पैपा गायो किस देश में चलने वाली स्थानीय हवा है या फिर पवन है? यह ठंडी पवन है और यह कहाँ का है? तो हो जाएगा मैक्सिको का। ऑप्शन नंबर बी। लेब्राडोर किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? लेब्राडोर किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? यह हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर और यह क्या है? ठंडी जलधारा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडी जलधारा है अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट है, अपसौर की घटना कब घटित होती है? अपसौर की घटना कब घटित होती है? बताइएगा। अपसौर और उपसौर के बारे में जानते ही होंगे। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अपसौर। दूरी कितना हो जाता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। और उपसौर की घटना कब होती है? यह होती है 3 जनवरी को। उपसौर 3 जनवरी। सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? एपिसाइड लाइन। एपिसाइड लाइन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालय अवस्थित है? हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, पता ही होगा। पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है नेपाल हिमालय। क्रम से याद रखिएगा, पहला पंजाब हिमालय, दूसरा हो जाएगा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, उसके बाद चौथा असम हिमालय। पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच अवस्थित है। वही कुमायूं जो हो जाएगा सतलज और काली नदी के बीच, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच है असम हिमालय। एक बार फिर से सुनिएगा, सिंधु और सतलज के बीच है पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच है कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालय अवस्थित है? तो यह हो जाएगा नेपाल हिमालय। और सबसे लंबी हिमालय कौन सा है? तो नेपाल हिमालय ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सबसे छोटा कुमायूं हिमालय। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? मुस्सी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी, मुस्सी नदी। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यह है बुल्लर झील। बुल्लर झील है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में काली कपास मृदा पाई जाती है? कहने का मतलब काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नाथपा झाकरी परियोजना भारत के किस राज्य में है? नाथपा झाकरी परियोजना भारत के किस राज्य में है? सतलज नदी पर है और यह जो है हिमाचल प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? सभी को पता होगा, भारत में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक जो जनसंख्या है आदिवासियों का भील का है, दूसरा स्थान है गोंड और तीसरा स्थान है संथाल। संथाल आदिवासी सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं? तो यह झारखंड में। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? इसका डिस्कशन नहीं करवाया जा रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, सिर्फ आंसर टिक करवाया जा रहा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोगों को बताते भी चलूंगी। गुजरात में। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर है? उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर है? यह है कहाँ? जयपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति आलू उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन या फिर तेल उत्पादन से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से यह कथन किस युद्ध के बारे में प्रसिद्ध है कि यह गृह युद्ध दुखदायी होते हुए भी अनकहा आशीर्वाद था? गौर करिएगा, यह कथन किस युद्ध के बारे में प्रसिद्ध है कि यह गृह युद्ध दुखदायी होते हुए भी अनकहा आशीर्वाद था? फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी गृह युद्ध, इंग्लैंड की क्रांति, भारत का विभाजन। इजी के साथ साथ इसमें कुछ लेवल हाई भी दिया गया है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकी गृह युद्ध। अमेरिकी गृह युद्ध हुआ कब था? 1861 से 1865 के बीच। 1861 से 1865 तक चला था अमेरिकी गृह युद्ध। यह कथन था किसका? तो यह था एल्सन का। किसका कथन था? एल्सन का कथन था। यह गृह युद्ध दुखदायी होते हुए भी अनकहा आशीर्वाद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें उत्तरी प्रांत का विजय हुआ था। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम। ऑप्शन नंबर बी। योग दर्शन पतंजलि। उत्तर मीमांसा बताइएगा। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा बादरायण और पूर्व मीमांसा जैमिनी। शाक्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? शाक्य दर्शन कपिल मुनि। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख। किसका है? राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बताइएगा। तृतीय बौद्ध संगीति सभी को पता है। पहला हो जाएगा महाकश्यप, दूसरा हो जाएगा शावक मीर, तीसरा हो जाएगा मोगली-पुतिस और तीसरा ही पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोगली-पुतिस। और चौथा हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला यंत्र, यहाँ पे तुला मंत्र नहीं होगा, तुला यंत्र। तुला यंत्र का प्रयोग भारतीय प्राचीन इतिहास में किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है? तुला यंत्र का प्रयोग भारतीय प्राचीन इतिहास में किसे निरूपित करने के लिए किया जाता है? यह किया जाएगा सिंचाई का साधन। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका कुछ आंसर भी है जो गलत दिया गया है। मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग सर का क्लास देखा करें। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। किसके बीच? शिवाजी और औरंगजेब के बीच। शिवाजी और औरंगजेब के बीच। औरंगजेब की तरफ से भाग किसने लिया था? तो राजा जयसिंह। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सद्र ए जहां नामक अधिकारी किस विभाग का प्रधान होता था? सद्र ए जहां नामक अधिकारी किस विभाग का प्रधान होता था? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्याय विभाग, धर्म विभाग, दान विभाग, उपयुक्त सभी। सद्र ए जहां नामक अधिकारी किस विभाग का प्रधान होता था? तो न्याय विभाग का, धर्म विभाग का, दान विभाग का, सभी का, उपयुक्त में से सभी। थोड़ा मैं टाइम भी दे रही हूँ आप लोग को याद हो सके। चलिए नेक्स्ट है, चित्रकला अपने सर्वोच्च स्तर पर किस शासक के समय था? सभी को पता है, जहांगीर। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की ने। इब्राहिम शाह शर्की। कहाँ? तो जौनपुर में। कहाँ? जौनपुर में। कब? 1408 में। 1408। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह शर्की। कहाँ? जौनपुर में। कब? 1408 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ कब था? तो 1602 में। भारत कब आया था? 1605 में। और 1605 में ही मछलीपट्टनम ने अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मछलीपट्टनम। पाटलिपुत्र में 1632 में। पटना में 1632 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया? शुरू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? बताइएगा कब? 1765 को। 1765 को स्टार्ट किया था और इसे समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हर्मिट ऑफ शिमला। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? शिमला के संत के नाम से ए.ओ. ह्यूम, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रहे थे 1905 तक। इन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ?
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? 1867 1867 में। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, काल का संपादन किसने किया? काल का संपादन किसने किया बताइएगा? परांजपे ने। परांजपे ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। काल का संपादन किसने किया? परांजपे ने। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसे दिया गया था? अंतरिम सरकार में गृह विभाग किसे दिया गया था? यह हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री इन्हीं के पास था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की चर्चा नहीं की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है, पर्यावरणीय न्याय की चर्चा नहीं की गई है। गौर करिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है, जबकि पर्यावरणीय न्याय की चर्चा नहीं की गई है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? छुआछूत का अंत की जो चर्चा किया गया है, यह किया गया है अनुच्छेद 16 में। समान अवसर अनुच्छेद 16 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। हमने 16 बता दिया था, माफ करिएगा। अस्पृश्यता का अंत जो है, छुआछूत का अंत जो है, यह किस में है? अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत 18 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, भारत के समस्त राज्यों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान सिविल संहिता का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 44। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? 10 मूल कर्तव्य को। बाद में एक और मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। मैं आप लोग को बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ। बिहार पुलिस, उसमें अधिकांश जो प्रश्न है ना, यह बिहार दरोगा घटना चक्र से दिया गया है। आप लोग से गुजारिश है कि वो वीडियो आप लोग जरूर देखा करें। है तो बिहार पुलिस का, लेकिन क्वेश्चन जो दिया गया है बिहार दरोगा घटना चक्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस सूची से संबंधित विषय है? स्थानीय स्वशासन किस सूची से संबंधित विषय है? तो यह राज सूची। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी अधिकांश प्रश्न जो है घटना चक्र से ही दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित जमानत राशि कितनी है? हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार दरोगा का। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित जमानत राशि कितनी है? तो 15,000 रुपये। कितने हैं? 15,000। ऑप्शन नंबर ए। संविधान द्वारा लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या निर्धारित किया गया है। जी बिल्कुल। कितना? 552। संविधान द्वारा लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या निर्धारित कितना किया गया है? 552। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। इसी तरह का क्वेश्चन उच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी एवं आपराधिक मामलों में अपील, विशेष अनुमति द्वारा अपील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यह होता है विधानसभा का। राज्य मंत्रिपरिषद, हाँ विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची जो है यह हो जाएगा आपका पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची हो जाएगा नगर पालिका से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दल बदल से 10 हो जाएगा, और राज सीटों का आवंटन यह हो जाएगा अनुसूची 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 324 संबंधित है। 324 से लेकर के 329 यह सब निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए निर्वाचित आयोग। यह भी बिहार दरोगा का पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? बताइएगा, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? यह हो जाएगा संविधानेतर। संविधानेतर। जनहित याचिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जनहित याचिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अमेरिका से। बिहार दरोगा का पूछा गया प्रश्न। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया?
किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो यह बना दिया गया था 1833 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। ऑप्शन हो जाएगा सी। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन बने थे? यही हो गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया? पंचवर्षीय योजना तो रूस से लिया गया है। कहाँ से? सोवियत संघ से लिया गया है। और यह जो मॉडल पर आधारित है, यह है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। यदि रेपो रेट आरबीआई द्वारा बढ़ा दिया जाता है, गौर करिएगा, यदि रेपो रेट आरबीआई द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि रेपो रेट आरबीआई द्वारा बढ़ा दिया जाता है तो महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह घट जाएगी। बिल्कुल राइट आंसर है बी, घट जाएगी। मनरेगा को कब शुरू किया गया था? देखिए, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा, 2006 भी कहना चाहेंगे, लेकिन इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर के द्वारा भी बताया गया है और बिल्कुल राइट आंसर 2005 ही होगा। मनरेगा को कब शुरू किया गया था? 2005 में। 2005 में। निजीकरण में समाहित है, निजीकरण में समाहित है सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचना, सार्वजनिक उद्यम इक्वलिटी का विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 और 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 50 ओपेक का मुख्यालय 50 ओपेक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 50 ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएगा वियना में। कहाँ? वियना में। ऑप्शन हो जाएंगे डी, वियना। मंच फलक शब्द किस खेल से संबंधित है? मजल फलक शब्द किस खेल से संबंधित है? मजल फलक का संबंध हो जाएगा आपका राइफल शूटिंग से। हाँ, राइफल शूटिंग से। मजल फलक शब्द किस खेल से संबंधित है? राइफल शूटिंग से। ऑप्शन नंबर सी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के सरकार द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के याद में दिया जाता है। कब से? 1958 से, 1958 से दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें $50,000 और एक पदक दिया जाता है। $50,000 और एक पदक दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नयन मोनी सैकिया का संबंध किस खेल से है? नयन मोनी सैकिया का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉन बॉल्स से। लॉन बॉल्स। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है ब्रिटेन। हाँ, ब्रिटेन। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध व्हेल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? व्हेल मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। कहाँ? तो यह गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन मंत्रालय। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? अगला जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है उसका लगभग 5-6 क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जल्द ही अपलोड कर दूंगी। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? यह कहाँ मिलती है? तो यह छपरा के निकट। 1 फेम्टो का मान होता है, 1 फेम्टो का मान 10 के पावर -15। इसका जो राइट आंसर है सी। तापमान में परिवर्तन की माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है। गौर करिएगा यहाँ पे, तापमान में परिवर्तन के माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उपयोग किया जाएगा आपका बोलोमीटर। बोलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, बोलोमीटर। तापमान में परिवर्तन के माप द्वारा उष्मीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में उपयोग किया जाता है बोलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक नहीं है। चीनी का घोल, पानी से भींगा हुआ लकड़ी, तांबा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर सर के द्वारा बताया गया है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 570-590 एनएम निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य होता है? 570 से 590 एनएम निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य होता है? यह होता है पीला। ऑप्शन नंबर ए, पीला। एसीटोन व जल मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? इसे अलग करते हैं आसवन के द्वारा।
एसीटोन व जल मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? आसवन विधि के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, पालक में या सब में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। रसोई की गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। एक और आंसर भी देख लेते हैं। हाँ, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सा है? तो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जी बिल्कुल, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है 68 नंबर। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है। एक और ऑप्शन को आप लोग देख लें। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वही विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। त्वचा पर बाल बताइएगा। ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देख लें। त्वचा पर बाल। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आ चुका है और मेरा मैथ सही नहीं है, उसमें सुधार करने की जरूरत है। त्वचा पर बाल मूलतः अधिचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। काश मैं मैथ जानती तो आप लोगों को मैथ का भी डिस्कशन करवा पाती। चलिए, मैं प्रयास कर रही हूँ, मैथ का क्लास मैं ली हूँ, जल्द ही सही भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। कई लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि मैथ का आंसर आप लोग बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैथ का आंसर यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख भी सकते हैं।